Good evening, children. Today we are starting the 11th class physics, right? Physics में बहुत सारी चीजें होती है ना, प्रैक्टिकल जिंदगी में काम आने वाला चीजें है ना. तो अब क्लास 11th में हम प्रैक्टिकली क्या क्या चीजों के लिए हम फिजिक्स को यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. और सबसे पहला जो चैप्टर है ना, एकदम प्रैक्टिकल वाला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज हीट. सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भैया. और हीट को कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर. चलो आज की चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या इसमें सीखा जाए. ठीक है. In today's class, we will be learning about the temperature and the thermal expansion. What is temperature? How it is measured? What are the different scales of measurements and their interrelations? And also we will study about the thermal expansion. Heat करो तो कोई भी object बढ़ते जाता है, साइज बढ़ते जाता है. लंबाई है तो लंबाई बढ़ेगी, और एरिया है तो एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम है तो पूरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा. कैसे? है ना. हीट करने से बढ़ता है, सबको पता है, लेकिन कितना? क्लास 11th में हमको सब कुछ को मैथमेटिकली बनाना पड़ेगा कि भैया कितना, कैसे और कितना, दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट आर द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर. नाउ to define what is temperature, let's see what is temperature. Temperature का मतलब the degree of hotness or the coldness of the body, it is called as the temperature. it कितना hot है, कितना कोल्ड है, देखो हाथ से नहीं पता चलेगा, है ना. तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना, आप 3 ऐसे वेसल्स ले लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है ना आपको. ये जो 3 वेसल्स दिख रहे हैं आपको, इन तीनों वेसल्स को आप ले लो. एक में आइस पानी रख दो, एक में थोड़ा सा गर्म, हाँ 60 डिग्री के आसपास, ताकि आपको हाथ में बहुत ज्यादा चटका नहीं लगना चाहिए, वैसी वाला थोड़ा सा हॉट. हाँ, और एक में आइस ले लो, और तीसरा जो बीच में रखना है आपको, इसमें नॉर्मल पानी है ना, साधारण पानी उठा करके उसको रखना है. थोड़ी देर आइस वाटर में रखो और थोड़ी देर आप हॉट वाटर में रखो, अपना अलग अलग हाथ को ना, एक हाथ को हॉट वाटर में, एक हाथ को कोल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए रखना. हाथ ये ठंडा हो गया, ये हाथ गर्म हो गया, आप दोनों हाथ को उठाओ और डाल दो नॉर्मल वाटर में. अब इस हाथ ने बोला कि ये गर्म पानी है, और इस हाथ ने बोला वो ठंडा पानी है. अरे मेजर कैसे करोगे भैया? एक ने बोला, एक का दिमाग बोल रहा है कि भैया ये ठंडा पानी है, और एक बोला गर्म पानी है, तो आप मेजर नहीं कर सकते ना. तो मेजर करने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द थर्मोमीटर. राइट. नाउ टेम्परेचर ना सिर्फ डिग्री और ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है, आपको ये भी बताता है कि भैया हीट कहां से कहां तक फ्लो होगा. हमेशा हमेशा the heat always flows from a body which is at a higher temperature to another body which is at a lower temperature. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं एक सवाल पर. यहाँ पर आपने ठंडा पानी में ये वाला हाथ को डाला, पहले ठंडे पानी में डाला आइस वाटर में, एंड देन नॉर्मल पानी में डाला. तो नॉर्मल पानी आपको गर्म क्यों लगा? हमने क्या बोला? the heat always flows from a body at a higher temperature to lower temperature. आपने जैसे हाथ को निकाल करके नॉर्मल पानी में डाला ना, तो तुरंत ऐसा हुआ कि नॉर्मल पानी से, ओके नॉर्मल पानी is at a high temperature, right? It will go, all the heat will travel from the normal temperature to the ice water, and you will feel that the heat is flowing from your hand to the cold water to the cold hand. So आपको लगेगा कि हीट का फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम वाटर टू हैंड हो गया, तो आपको लगेगा कि ये गर्म पानी है ना. और आपको दूसरे हाथ को आपने डाला, वो ठंडा लगा. क्यों लगा? क्योंकि आपका एक हाथ तो ऑलरेडी गर्म था, तो हीट कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है? आपका हॉट हैंड से लेकर के वाटर की ओर. तो इसलिए वो बता रहा है कि आपका वाटर कोल्ड है. ये तो सिर्फ फीलिंग हो गई, मेजरमेंट नहीं हुआ. मेजरमेंट करने के लिए हमको थर्मोमीटर की जरूरत होती है, और थर्मोमीटर कई प्रकार के होते हैं. लिक्विड थर्मोमीटर हो सकता है, आपके पास में सॉलिड थर्मोमीटर हो सकता है, गैस थर्मोमीटर होता है, रेजिस्टेंस पर बेस्ड थर्मोमीटर हो सकता है, कई प्रकार के थर्मोमीटर्स हो सकते हैं. ठीक है. ओके. तो थर्मोमीटर को समझना तो बाद में है, पहले हम समझते हैं व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम, thermal equilibrium matlab suppose if I take two bodies, right, and
If there is no exchange in the heat between the body A and the body B through radiations, है ना? So then we can say that both the bodies are in thermal equilibrium with each other. और ये बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर में होना बिल्कुल जरूरी है। और जब भी बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं ना, तो इनके बीच में कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन भी नहीं होती है। ठीक है, ओके। कि zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन को ये बताता है कि हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। हम कहते हैं कि ए और सी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी और सी भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ए एंड सिस्टम बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और इस लॉ को क्या बोलेंगे? इस लॉ को कहते हैं zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, तो टेम्परेचर को हमें मेजर करना होगा। तो टेम्परेचर को कैसे कैसे मेजर करते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर आर, पहला हम लेंगे, दिस इज द सेल्सियस स्केल, or it is also called as the centigrade scale. The second one is called as the Fahrenheit scale. तीसरा क्या है? That is the Kelvin स्केल, या फिर कोई और अदर स्केल्स भी हो सकता है, अदर स्केल्स। ओके, सो देयर आर मेनी स्केल्स। सेंटीग्रेड स्केल पहले बना, फ़ारेनहाइट स्केल्स इंग्लैंड वगैरह में यूज करते थे, और आजकल जब भी एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से नहीं है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द Kelvin scale. Okay, there may be some others also, right? Many scales आजकल है, लेकिन जो main scale है, हर्ष वर्मा जी, समर्थ, and also this is the main scale, that is the Kelvin scale of the measurements. Okay, fine. So अभी आपको मैंने बोला कि थर्मोमीटर बनाना है. How will you make a थर्मोमीटर? जानना है कैसे बनाओगे एक थर्मोमीटर को? तो थर्मोमीटर के अंदर देखो, लिक्विड थर्मोमीटर हो सकता है, गैस का थर्मोमीटर हो सकता है, मेटल्स का थर्मोमीटर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो थर्मोमीटर है वो भी बना सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर्स व्हिच यू कैन मेक। हमने तो सुना है बस लिक्विड वाला, और किसी को सुने हो तुम लोग? देखे हो उसको? लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पिछले साल, आप लोग स्कूल नहीं गए, लेकिन अगर जाते तो आप लोगों को बताते कि वो थर्मोमीटर है ना, तो उसके अंदर मर्क्यूरी भरा रहता है। अभी आपके घर पे क्लिनिकल थर्मोमीटर आया होगा, छोटा सा एक थर्मोमीटर, उसके अंदर आप देखोगे एक ऐसा ग्लास का बना होता है, और इस ग्लास के अंदर आपने देखा कि एक लिक्विड भरा होता है, और यहाँ पर उसकी स्केल्स बनी होती है। देखा आपने? यस, हाँ जी। ओके, अब मुझे बोलना है कि बेटा ये थर्मोमीटर है, अब तू इसको मुझे स्केल बना के दे। ठीक है, अब मेरा बच्चा गया, थर्मोमीटर के अंदर फैक्ट्री से बना है, यहाँ पर कौन सी लिक्विड भर गई है? तो बोले मर्क्यूरी को भर दिया, ग्लास में डाल दिया। तो मेरा बच्चा पहली तरफ बाहर जाएगा और वो ले लेगा बर्फ, है ना? क्या ले लेगा? आइस। आइस प्योर वाटर से बनाना चाहिए। क्यों? प्योर वाटर से बना हुआ मैं आइस लूंगी, और इस आइस के अंदर ये जो थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर को
सिर्फ जहां पर मरकरी भरा है ना, बस उतने को डुबा करके हम रख देंगे। तो यहां से क्या होगा, मरकरी हो गई धीरे 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 एक्सपैंड और एक जगह आकर के रुक जाएगी। तो आप क्या मान के चलते हो, आइस का टेम्परेचर होता है कितना, आइस का टेम्परेचर होता है बोलो 0 डिग्रीज। आपने मार्क कर लेना है ये वाला पॉइंट को कि भैया ये 0 डिग्रीज है। अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको टेम्परेचर को एक बॉक्स के अंदर एक कैविटी बना करके यही थर्मामीटर को डालना है और इस बॉक्स के अंदर आपने पास करनी है क्या, आपने पास करनी है स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, प्योर वाटर का स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, हाँ प्योर वाटर का स्टीम बना लो तो उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री। तो आपका मर्क्यूरी यहीं थोड़ी बैठे रहेगा 0 डिग्रीज वाले पोजीशन पे, दर 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 बढ़ेगा और यहां पर आकर के रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, बस इतना ही रुकेगा। तो इस पॉइंट को क्या मार्क करोगे आप, क्या मार्क करोगे आप, 100 डिग्री है ना। तो आपने ये जो थर्मामीटर को बाहर निकाला तो आपके पास एक 0 डिग्री वाला पोजीशन है और एक 100 डिग्री वाला पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन बनाइए और इसको 100 मार्क्स कर दीजिएगा, 100 मार्किंग, इक्वल मार्किंग आप कर दीजिएगा। वो सारी मार्किंग क्या हो जाएगी बच्चों, वो सारी मार्किंग क्या हो जाएगी, एक एक डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक का जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद इक्वल मार्किंग कर लो, 100 से ज्यादा भी हो जाएगा, नीचे मार्किंग कर लो तो उसका मतलब कम टेम्परेचर होगा। तो हमारी जो लेबोरेटरी में होती है, घर वाला नहीं, हाँ घर वाला नहीं, घर वाला क्लिनिकल होता है, मैं यहाँ पर लैब वाला बोल रही हूँ। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -5 डिग्री से उठ करके 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। 0 डिग्री उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और 100 डिग्री उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है ना। LFP, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। व्हाट इज UFP, तो हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। ऐसा क्यों लिया बेटा, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर मेरे पास एकदम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ही माना जाए और बॉइलिंग पॉइंट कितना माना जाता है बोलो, प्योर वाटर का एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिया जाए तो 100 डिग्रीज का ही होता है। और थर्मोमीटर्स को बना करके उसको इक्वल स्केल्स में हमने रख दिया। यहां तक का सबको क्लियर है? तो इन द कमेंट बॉक्स यस वी आर क्लियर, CC कमेंट बॉक्स में CC लिखेंगे फटाफट सबको ही, कम ऑन लिखो, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूं। यहां तक का सबको ठीक है? यस हम बोलते हैं डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू, सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। अब चलो केल्विन, केल्विन टेम्परेचर ले लो। कितने लोगों को केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू मालूम है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग, याद है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन लिखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 373 केल्विन लगते हैं। मतलब सेंटीग्रेड के स्केल को उठा के केल्विन स्केल में बदलना हो तो 273 ऐड कर देना। तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन स्केल का क्या होगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। लो चलो फ़ारेनहाइट स्केल में जाते हैं। हाँ, आपको अगर नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का मेजर करना है तो दैट इज इक्वल टू, बोलिए ह्यूमन बॉडी का
टेम्परेचर कितना होता है? हाँ, थर्मामीटर में मम्मा मेजर करते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो इसको अपन बोलेंगे ये नॉर्मल है, मतलब आपको कोई फीवर नहीं है। इससे ज्यादा हुआ 100 में पहुंच गए तो इसका मतलब आपको फीवर आ गया, इसका मतलब आपको फीवर आ गया। मम्मी घबरा जाती है, अरे क्या हो गया, इसको फीवर आ गया है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंटीग्रेड, राइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए हम लिखते हैं F और उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय जो अपर पॉइंट है दैट इज 212 एंड लोअर पॉइंट इज 32। चलो उसको करो एक वाला, C बाय 100 इज इक्वल टू K minus 273 divided by 100 and that is equal to F minus 32 divided by 180 that is equal to X minus किसी का भी lower fixed point, lower fixed point यहाँ पर हमने क्या लिया है, lower fixed point यहाँ पर इस स्केल के लिए क्या लिया हुआ है हमने, lower fixed point is the freezing point of water। यहाँ पर lower fixed point is क्या लिया हमने, freezing point of water। and what about the upper fixed point that is the boiling point of water। ये water भी हमको प्योर कंडीशन में होना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन एटमॉस्फेयर का होना चाहिए। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला याद रहेगा आपको, राइट? yes ma'am। ये Yes, वाला ma'am. आपको आज को मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप ले लेना, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये वाला डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर और उसके बीच में कैसे हम मेजर कर सकते हैं वैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ चेंजेस निकालनी है तो सिर्फ चेंजेस निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल के चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ केल्विन डिवाइडेड बाय 100 is equal to change in the temperature of Celsius divided by 100 that is equal to change in the degree Fahrenheit divided by 180 that is equal to change in temperature of any scale divided by upper fixed point minus the lower fixed point। okay फाइन, अब चलते हैं, टेम्परेचर पढ़ रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो जाए, ठीक है। चलिए इंटरेस्टिंग बातें क्या है इसको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये डब्बा यहाँ क्यों आ गया, ये डब्बा को ऊपर जाना चाहिए था इसके पास, है ना, तो ये कहीं नीचे आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। यहाँ पर टेम्परेचर कितना तक का बढ़ा सकते हो, चलो बोलो, मैं डिस्कशन मोड में जाती हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर को किसी बॉडी को हीट दो, 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 कितना तक का बढ़ सकता है, कितना तक का बढ़ सकता है, बोलो। 100, 200, 300, 400, 10 to the power of 8, 10 to the power of 9, 10 to the power of 20, 10 to the power of 40, 80, 100, बताते चलो, बोलो, सोचो कितना हो सकता है। यूनिवर्स में हाई टेम्परेचर वाले स्टार्स हैं तो भैया कोई लिमिट नहीं है ना। तो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इट कैन बी रेज्ड विदाउट लिमिट, ठीक है। जितना चाहे बढ़ा लो, जितना चाहे बढ़ा लो, चलेगा, कितना भी बढ़ा लो, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। ठंडा करो, चलो ठंडा करो, क्या होगा, कितना तक का कम कर सकते हो, 0 डिग्री आइस बन जाएगा। और कम कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो, और कम कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। Yes, ma'am. तो 0 डिग्री से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ शौर्य, कितना कर सकते हैं, और प्रेरणा, कम ऑन शायर, कम करो कम करो कम करो, -5, -10, -15, बोलो। और भी कम करो, और भी कम करो, और भी कम करो। एक लिमिट होता है, बहुत ज्यादा लिमिट नहीं होगा। तो कम से कम आप कर सकते हो दैट इज 0 केल्विन, और ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटा टेम्परेचर है। इससे कम
नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? टेम्परेचर को बढ़ाना है तो कितना हो सकता है, बोलो कितना हो सकता है टेम्परेचर को बढ़ा के, बोलिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, पता नहीं कहां तक, कहीं तक अभी लेके जाओ, चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन जब ठंडा करने की बारी आती है तो हम कितना तक का ठंडा कर सकते हैं, बोलो जल्दी। 0 केल्विन। 0 केल्विन। 0 केल्विन। 0 केल्विन इसका मतलब क्या आएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा सबको, 0 केल्विन बोलते हैं, इससे ज्यादा लोअर टेम्परेचर आज तक नहीं मिला। बोलते हैं कि थियोरेटिकली तो भी ये पॉसिबल ही नहीं है। आज तक बड़े से बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसमें हमारे पास में 0 केल्विन के आसपास टेम्परेचर जरूर पहुंचा है, लेकिन 0 केल्विन नहीं पहुंचा है। और 0 केल्विन में क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी सब्सटेंस अभी ले लो, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 हिल रहे नहीं हिल रहे, ऐसे 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 हिल रहे नहीं हिल रहे, बताइए। यस मैम। सारे हिल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगा, बोलो अयास, क्या हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने से अयास क्या होगा, कम ऑन, हर्षिका, मिलिंद, एनीबॉडी, श्रेयांक साहू, And the molecule speed will increase. हादी बोलो क्या होगा बेटा, Speed will increase. स्पीड विल इंक्रीज। ओके, लेकिन जब 0 केल्विन के आसपास हो जाएगा तो उस केस में सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना सब सुस्त पड़ जाएंगे, ऐसे सुस्त पड़े हो जाएंगे। और सुस्त पड़ने के बाद ऐसे होएगा कि वो एकदम मूवमेंट बंद कर देना चाहिए, थियोरेटिकली ये होता है, लेकिन ऐसा टेम्परेचर तो रीच ही नहीं होता, तो इसलिए ये बात होती ही नहीं है। चलो अब आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। जब यूनिवर्स बना था, जब धरती बनी थी, तो 10 to the power of 10 years पहले बनी थी, उस समय हमारा धरती का टेम्परेचर कितना था, हमारा धरती का टेम्परेचर था 10 to the power of 39 केल्विन। बहुत बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा टेम्परेचर है ये। और अभी उतर उतर के धरती के अंदर कहीं पर भी तुम टेम्परेचर जाओगे, एकदम कोर, सबसे अंदर का क्या रहता है, अर्थ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये अर्थ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ का कोर है। अर्थ का कोर में क्या आ जाएगा, ये अगर मैंने बोला कि अर्थ है तो अर्थ के कोर में तो सब कुछ मोल्टन मोल्टन है, तो उसका टेम्परेचर 3 केल्विन। 3 केल्विन का मतलब क्या, 3K है ना, तो अभी अपने पास में 3000 केल्विन होना चाहिए। यहाँ पर उसने कुछ ऐसा ठीक से नहीं लिखा है, ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 केल्विन के आसपास होता है। लेबोरेटरी में तो हम गर्म कर सकते हो, हमारे हादी नाम का एक साइंटिस्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, वो बोलेगा कि क्यों ना मैं, हाँ नहीं बेटा, पूरे यूनिवर्स में लोवेस्ट, या ये भी अचीव हुआ है कि नहीं, पूरे यूनिवर्स का पता लगाना पड़ेगा बेटा, लेकिन अभी तक का यहाँ पर अर्थ में तो नहीं अचीव हुआ है, 0 केल्विन के आसपास नहीं अचीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अर्थ में लेबोरेटरी में बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर तक जाते हैं, तो आज तक चाइना में एक आर्टिफिशियल सन बन रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, आर्टिफिशियल F is equal to F minus 32 by 180. F minus 32 divided by 180. C की जगह मुझे क्या लिखना है, 2F by 100 it is equal to F minus 32 divided by 180. ये दोनों काट दीजिएगा पहले, और यहाँ पर ये कटेगा 5 times, so आपके पास आ गया 18 by 5 is equal to F minus 32, या फिर F is equal to 18 by 5 plus 32. चलो बताओ कितना आता है, 18 plus 5 into 32 10, so 15, 160 है ना, so divided by 5, come on add करो, 178 by 5, उतना डिग्रीज फ़ारेनहाइट, उतने टेम्परेचर पर जो फ़ारेनहाइट डिग्रीज होगा वो हमारा सेल्सियस स्केल का डबल होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, 5F कहाँ गया मेरा,
कहीं पर गड़बड़ करी मैंने? इसको क्या किया जा सकता है? या F is equal to 160 Fahrenheit. Okay, fine. Got this? Okay. Next what? Next what? Come on, read this question, all of you. Hello? Hello? The lower fixed point of a faulty thermometer are lower and the upper fixed point of a faulty thermometer are 5W and 105W. पता नहीं क्या है, तो ये थर्मोमीटर का कोई यूनिट होगा. And if the thermometer reads 25W, what is the actual temperature in the Celsius scale? रूल क्या है? रूल क्या है? बोलिए. X minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point, that is equal to Celsius scale divided by 100. यहाँ आपको क्या क्या दिया गया है? X is equal to 25W. Lower fixed point, it is given as what? Lower fixed point is 5W and upper fixed point, it is equal to 105W. लगा दीजिएगा. 25 minus 5, 105 minus 5, ये सब आपको W में है. That is equal to C by 100. बेटा क्या आएगा आंसर? 25 minus 5 तो 20 और 100 and that is equal to C by 100. 100 cancel. तो Celsius scale में क्या होगा? So it implies in Celsius scale the reading will be कितना आएगा? 20 degrees centigrade, and this is your answer. Till here, are you with me, all of you? Come, all of you. The remaining questions, you have to do it as a homework. Now, the second part of today's topic, we have to talk about the thermal expansion. कोई भी चीज को हीट करो, कोई भी चीज को हीट करो, क्या होगा बच्चा? कोई भी चीज को, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो वाले जो थर्मामीटर से जो भी अपन पढ़े थे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है. थर्मल एक्सपैंड होगा कि नहीं? रॉड है मेरे पास, तो यहाँ पर रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है L, है ना? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको. और इस रॉड को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर उसको बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो रॉड की लंबाई क्या होगी? बोलिए. लंबी होगी और लंबी हो जाएगी और बहुत बड़ा गड़बड़ है फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में. इस बात का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा. पता है नहीं तो क्या होगा? ये देखो, ये साइंटिस्ट ने क्या किया. ये इंजीनियर साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दिए कि भाई हमको रेलवे की ट्रैक बिछानी है और कोरबा की गर्मी को सहने लायक बनाना है. मन्ने ने उसको कंसिडर ही नहीं किया और ये जो रेलवे की पटरी है वो क्या हो गई? देखो, टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना. ये गर्मी की वजह से हुआ है, इसको किसी ने किया नहीं है, ये गर्मी की वजह से ऐसा टेढ़ा हो गया है. इसका कारण क्या होगा? चलो बताओ. देखो, रेलवे की पटरी के बीच में, दो पटरियों के बीच में जैसे रिवेट डाल करके बांधते हैं ना, यहाँ पर रिवेट लगाते हैं और ये दोनों को फिक्स करते हैं. अगर मैंने किसी भी जगह पर आपको बोला, पता नहीं आप बड़े से इंजीनियर बन जाओगे और आपको ये डिजाइन करने का है, मेट्रो रेल बनाना है या कोई और पता नहीं क्या बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाओगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो पहला स्टूडेंट कोरबा का है, ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ बुलेट ट्रेन and the first bullet train is going to run between Pune and जो बॉम्बे के बीच में है, उस ट्रैक पे
वो वहां पर, वो बहुत लंबा ट्रैक है वो, और उस ट्रैक पे वो काम कर रहा है, और अभी फिलहाल उसकी साइट है अहमदाबाद में। ही इज अ जियोलॉजिस्ट, ही इज फ्रॉम कोरबा ओनली। उसके पापा जब छोड़ के गए मेरे पास, तो मुझे अभी भी याद है, वो भी निर्मला स्कूल का ही स्टूडेंट है। तो मैक्सिमम आज मेरे पास शायद निर्मला स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं। तो वो बंदा का जब पापा उसके पंडित जी हैं लेके आए मेरे पास, तो यही बोल के पढ़ नहीं रहा है, इसको पढ़ाओ। वो अभी आज एमटेक कर लिया, और एमटेक कर करके अब वो बुलेट ट्रेन का ट्रैक बना रहा है, वहां पर जियोलॉजिस्ट है वो। ठीक है, तो अब उसको ये वाला चीज क्या पता, तुम लोग क्या बनोगे मुझे नहीं पता। तो आई विश जहां भी रहोगे बहुत अच्छे बनोगे। यहाँ पर हमारे पास में ट्रैक्स है, और इस ट्रैक्स के बीच में आप अगर यहाँ गैप नहीं दोगे तो क्या होगा, बोलो। गैप नहीं दोगे तो क्या होगा, पहला वाला जो रॉड है वो भी एक्सपैंड होगा, दूसरा भी एक्सपैंड होगा। ये दोनों के बीच में जगह बिल्कुल आपने नहीं छोड़ा, वो जाएगा, एक्सपैंड तो होगा। तो दोनों अपना अपना जगह क्या होगा, वो जो ट्रैक मैंने दिखाया था ना ऐसा मुड़ गया था, बिल्कुल वो ट्रैक भी यहाँ पर ऐसा ही मुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ होता है, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप एक इंजीनियर हो और आपको ये ले करना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपका सुपरवाइजर को बोलना पड़ेगा कि देख भाई इतना गैप तो बराबर होना चाहिए, मेजर करके लेना। आज का टेम्परेचर इतना है, आज हम ट्रैक ले कर रहे हैं, आज की तारीख में इतना जगह छोड़। ठंडा होगा तो जगह का डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना, गर्मी होगा तो अलग होगा। तो टेम्परेचर के अनुसार आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कितना जगह छोड़ना है, और मटेरियल को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो मटेरियल आप कौन सा लेकर करोगे, तो देखो मटेरियल दोनों अलग अलग होंगे। जो मटेरियल आप नीचे वाली ट्रैक में जिसमें गुड्स ट्रेन जा रही है वो ट्रैक अलग होगा, और जो ऊपर मेट्रो ट्रेन में लग रहा है ना, उसका जो मटेरियल जो ट्रैक बन रहा है वो मटेरियल, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जब आप इंजीनियरिंग में जो पढ़ोगे, आज इस बार भी है हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है इसके बारे में, तो जब मटेरियल के स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस मटेरियल की एक्सपेंशन कितनी कोएफिशिएंट होगी, इसके पास में कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और उसका बेसिक्स जो है आपको क्लास 11th में पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये वाला चैप्टर चुना आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे पास रॉड है, और ये रॉड है हमारा, ओरिजिनल लेंथ है L0, दिख रहा है बेटा L0। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, और इसकी लंबाई बढ़ गई, और कितने से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, डेल एल से बढ़ गई, और डेल एल से बढ़ गई, और ये मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज इक्वल टू अल्फा। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज टेकन एज लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि सिर्फ लंबाई बढ़ रही है अभी, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, that is increase in length per unit length for per unit raise in temperature. This is called as the coefficient of expansion. एक डिग्री लेंथ के लिए कितना एक्सपेंशन होगा फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ के ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू LT। सो व्हाट इज दिस, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा multiplied by T2 minus T1. What is T2? T0 minus T भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इस डायग्राम में है, it is T minus T0, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आपको अल्फा पता होना चाहिए, कितना लेंथ बढ़ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ अगर पता हो, राइजिंग टेम्परेचर पता हो, तो कितने टेम्परेचर में कितना इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना ये एक्सपैंड हो जाएगा, वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। बोलो फॉर्मूला L0 bracket 1 plus alpha into del T, that is equal to LT. LT is equal to L0 1 plus alpha into del T. Got this all of you? Linear expansion का फॉर्मूला हमने derive कर लिया, गया
समझ गया आप लोग को? यस? Yes, ma'am. इसका इंपॉर्टेंस और क्या हो सकता है? इसका इंपॉर्टेंस तो मैंने बताया कि भैया आपको रेलवे की ट्रैक में कितना छोड़ना है जगह, तो इसके लिए क्या करोगे? मान लो कि मेरे पास लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक पता है, ये तो फिक्स होता है ना। जब देखो मालगाड़ी में आती है और ट्रैक बनता रहता है, आपने कई बार देखा होगा ना, खूब सारे बड़े 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 आपके पास में रेल्स पड़े होते हैं और सारे रेल्स का जो लेंथ है वो तो एक ही होता है, लेंथ पता है, ठीक है। और आपको पता है आज का टेम्परेचर कितना है, आपने अपने ऑफिस में गए, आप एक इंजीनियर साहब हो, आपने जाके देखा कि हाँ ये टेम्परेचर है आज मेरा जो वर्कर काम कर रहा है वो दोपहर को टेम्परेचर आज 42 डिग्रीज का हो जाएगा, चलो 40 डिग्रीज में ये लगाने वाला है तो गर्मी में काम करेगा, तो रॉड तो ऑलरेडी एक्सपैंडेड होगा, तो ऑलरेडी एक्सपैंडेड होगा, तो दूसरा रॉड और पहले रॉड के बीच में मुझे कम दूरी, कितनी दूरी रखूं ताकि टेम्परेचर अगर 47 डिग्रीज भी हो जाए तो ये थोड़ा एक्सपैंड और ये थोड़ा एक्सपैंड और बस ये दोनों एक दूसरे से चिपके रह के चले जाएं। कितने डिग्रीज पर? 47 डिग्रीज पर चिपकना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर कोरबा का उतना ही है, ठीक है। और कम से कम टेम्परेचर कोरबा में कितना जाता है बेटा? कम से कम टेम्परेचर कितना जाता है कोरबा में? कोरबा में जाता है करीब करीब, टेम्परेचर बताओ बताओ, मेरे को नहीं मालूम बेटा, मैं कोरबा के लिए अभी नहीं हूं, तुम लोग पैदाइशी से हो। कहाँ है, कितना है टेम्परेचर बताइए, कितना गिरता है? 4 डिग्री 5 डिग्री, उससे तो कम में मैंने नहीं देखा यहाँ तक इतने सालों में। अब 5 डिग्री में जितना जगह मेरे पास होना चाहिए, गाड़ी को यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए बेटा, है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से गाड़ी एकदम घड़गड़ नीचे चले, क्योंकि स्पीड में जब गाड़ी चलती है तो पूरी पटरी आपके पास में ऐसी चलनी चाहिए कि गाड़ी स्मूथली चल जाए। एज अ इंजीनियर आपको ये काम आपको करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। क्या सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन होता है? नहीं, लीनियर एक्सपेंशन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने बायोमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में, इसके बारे में मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो ये थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? मान लीजिएगा कि मेरे पास दो दीवार है, दिस इज वॉल 1, दिस इज द वॉल 2, इन दोनों के बीच में मैंने एक रॉड लगा दिया। आपके घर पे रॉड लगा है कि नहीं? बीम लगा है ना? बीम में क्या लगा हुआ है? बीम में क्या लगा हुआ है? बोलिए। रॉड। रॉड्स लगे हुए हैं। तो क्या गर्मी के दिन में ये वाला मिलन लंबा होगा? यस, लंबा होगा ये रॉड? यस मैम। या और ठंडी के दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये रॉड आपको क्या करेगा? ये रॉड क्या करेगा? जब वो गर्म हो जाएगा ना, तो इसने जाकर के दीवार को टक्कर मारेगा और वहां पर एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा। भाई लंबा तो हो रहा है रॉड, लेकिन वहां पर जाकर के दीवार के पास इसको लंबा होने के लिए कोई जगह नहीं मिली है। तो जगह जब नहीं मिली है तो उसने जोर से जाके धक्का मारेगा और किसको जाके क्रश करेगा? वहां पर बना हुआ जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट को जाकर के धक्का मारेगा और जिसकी वजह से वो कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है घर बनाने का, तो तब आपको ऐसा कुछ लेना है, कंक्रीट का मिक्स इस प्रकार से बनाना है कि जितना ये स्टील एक्सपैंड होगा, कंक्रीट भी उतना ही एक्सपैंड होना चाहिए। तो ये भाई घर कौन बनाता है? मिस्त्री लोग बनाते हैं। कौन जो सामान को मिलाता है? तो बोले रेजा कोली लोग बनाते हैं। तो उनको थोड़ी ना मालूम रहता है कि भैया ये सब क्या करना है करके। तो कौन बनाएगा? ये फैक्ट्री में आप बैठ के डिसाइड करोगे कि इतनी रेत डालो, इतना सीमेंट डालो और इतना कंक्रीट डालो, इतना पानी मिक्स करो, तो जाकर के जो स्टील का सरिया आपने यूज किया है उसका थर्मल एक्सपेंशन और जो कंक्रीट का एक्सपेंशन है वो बराबर होना चाहिए। ये डिसाइड आप करोगे। गॉट दिस ऑल ऑफ यू? यस, yes, all of you understood today's chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, how much did you understand? Yeah, so let me ask you a few questions. Right, what is temperature? Come on, answer this question fast. Unmute yourself and answer. What is a
टेम्परेचर. टेम्परेचर का The मतलब degree of hotness and coldness. the degree of hotness. The degree of Yes, hotness the and degree of coldness. hotness and coldness is called as the temperature. Now, I'm going to ask Sanjana. Sanjana, what does this temperature tell you? What does this temperature tell you? Anybody can answer. ऐसा जरूरी नहीं है कि संजना ही आंसर करे. हाँ, टेम्परेचर क्या बताएगा? टेम्परेचर आपको बताएगा, बताओ जल्दी. हाँ, टेम्परेचर आपको बताएगा कि हीट कहां से कहां तक फ्लो होगा. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम the higher temperature to lower temperature, right? Okay, what do you understand by thermal equilibrium? And at thermal equilibrium, we know that there is no exchange of heat whatsoever. All the bodies which are in the same temperature are said to be in thermal equilibrium. Thermal equilibrium के अंदर क्या होता है? क्या कोई physical change होती है? क्या कोई chemical change होती है? बताइए. क्या कोई फिजिकल चेंज होती है? क्या कोई थर्मल केमिकल चेंज होती है? बोलिए. No, ma'am. No, ma'am. ना तो फिजिकल चेंज होती है, ना तो केमिकल चेंज होता है ना. अच्छा, उसके बाद में मैंने कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपको? कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था? जीरोथ लॉ क्या बताता है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि अगर कोई सिस्टम ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ये लॉ कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या क्या स्केल्स हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और भी बहुत कुछ. ठीक है, तो हमारे पास में कोई भी स्केल रहेगा तो इसका टेम्परेचर को हम एक दूसरे से बदल सकते हैं. तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट. और यहाँ पर हमारा लोअर फिक्स पॉइंट हम मान के क्या चल रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. एंड अपर फिक्स पॉइंट हम मान रहे हैं क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, which is the boiling point of water. ठीक है, अब हम लोगों ने ले लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम डाल करके एक दूसरे का जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को करेंगे. ठीक है, आपको मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है नीचे, लेकिन उसके पहले मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई. टेम्परेचर कितना तक का बढ़ा सकते हो आप? बताइए, कितना तक का टेम्परेचर बढ़ सकता है? अनलिमिटेड. कूल कितना कूल कर सकते हैं? कूल 0 Kelvin. वो भी थियोरेटिकली की प्रैक्टिकली? 0 केल्विन थियोरेटिकली. ओके, जब यूनिवर्स कितना साल पहले यूनिवर्स बना था? कितना साल पहले यूनिवर्स बना था? 10 टू द पावर ऑफ 10 इयर्स पहले. उस समय धरती का टेम्परेचर कितना था? उस समय धरती का टेम्परेचर कितना था? 10 टू द पावर ऑफ 10 to the power 39 Kelvin. 39 केल्विन. आज 10 to the कितना है? power 39 Kelvin. आज कितना है कोर का हमारा टेम्परेचर? 3000 Kelvin. 3000 Kelvin. Highest temperature which can be achieved in the laboratory 10 to the power of 8 Kelvin. Lowest कितना है? 10 to the power of minus 10. 10 Kelvin. अब इस पर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको आपको घर पे जाकर के बाकी करना है, होमवर्क भी करना है. ठीक है, ओके. इसके बाद में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन एंड द सॉलिड्स. आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक्सपेंशन एंड सॉलिड्स, और वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है लीनियर एक्सपेंशन. व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? सिर्फ लंबाई में बढ़ोतरी. व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? Increase in length. सिर्फ इंक्रीज इन द लेंथ. क्या सिर्फ लेंथ में इंक्रीज होता है? नहीं, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन आज हमने जो लिया है दैट इज ओनली एंड ओनली अबाउट द इंक्रीज इन लेंथ. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? LT is equal to L naught 1 plus alpha T. What is alpha? Alpha is the coefficient of linear expansion. And we said that कि thermal expansion को स्टडी करना और इसको कैलकुलेट करना बहुत ही important है as far as the engineering is concerned. Construction of something is different, whether it is railway tracks, whether it is ghar, whether it is something else. It is very, very important. Okay, I would like to ask you a very small question. All of you, all the children who are sitting here, now please tell me how much did you understand today's class? In the case of the percentage, you write it. Whether it is 10% समझ में आया, 20, 30, 40, 50, 100% तक समझ में आया, पूरा आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे. चलो जल्दी से लिखो. आई एम वेटिंग इन द चैट.